दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। अमेरिका ने विश्वासघात करते हुए ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया है। कई बोट्स को समुद्र में डुबा दिया है, मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया है, तबाही मचा दी है। मेरे साथ भरत जी हैं। क्या कुछ हो रहा है, सीधे भरत जी के पास चलते हो, समझने की कोशिश। विश्वासघात हो रहा है प्रज्ञा जी, विश्वासघात हो रहा है। दक्षिणी ईरान के भीतर अमेरिका ने जबरदस्त हमले किए हैं। दक्षिणी ईरान के भीतर इनका एक बंदर अब्बास नाम का पोर्ट है, वहां पर भीषण हमले अमेरिका ने किए हैं। और रिपोर्ट्स तो ये तक कह रही हैं कि 200 मिसाइल्स, कम से कम 200 मिसाइल्स मारी हैं रात के वक्त। और कई मिसाइल्स के फुटेज सामने निकल करके आ गए हैं। आपके सामने ये बड़ी खबर है बीबीसी न्यूज के हवाले से प्रज्ञा जी। और बीबीसी न्यूज के हवाले से यहां पर कहा गया कि अमेरिकी सेना ने कहा कि दक्षिणी ईरान में नए हमले शुरू, दक्षिणी ईरान के भीतर। और दक्षिणी ईरान के भीतर बंदर अब्बास, ये वो जगह है, ये दक्षिणी ईरान है आपके सामने, और ये ईरान का ये दक्षिणी सिरा है। और होर्मुज से ठीक ऊपर ये बंदर अब्बास नाम की जगह है प्रज्ञा जी। और इस बंदर अब्बास की जगह पर भयंकर भीषण हमले बोले हैं बीबीसी न्यूज के हवाले से। और आगे यहां पर एक यहां पर प्रज्ञा जी फुटेज निकल करके सामने आई है। ये रात की फुटेज है, रात की फुटेज प्रज्ञा जी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अमेरिकी युद्ध पोतों से किस तरीके से मिसाइलें उड़ रही हैं, निकल रही हैं, उसका ये फुटेज है प्रज्ञा जी। ये होर्मुज के भीतर अमेरिकी युद्ध पोतों के ऊपर से निकलती हुई मिसाइलें जो कि बोट्स के ऊपर आकर के गिर रही हैं, ईरानियन बोट्स पर आकर के गिर रही हैं, वो उसकी तस्वीर आपके सामने यहाँ पर दिखलाई दे रही है। और इस तस्वीर के अलावा अगर बात करें, यहाँ पर कहा गया है IRGC नेवी अमेरिकन डिस्ट्रॉयर इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हैज बीन टारगेटेड विद क्रूज मिसाइल एंड सुसाइड ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है, ये कहा जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने और इस डिटेल को पुख्ता किया और कहा कि यूएस और जॉइंट यूएस इजरायली जेट जो हैं, यूएस और जॉइंट इजरायली जेटों ने मिलकर IRGC नेवी स्पीड बोट्स ऑफ लराक आइसलैंड के पास में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 4 ईरानियों को इस हमले में मारे जाने की खबर निकल करके आ रही है। और ये यूएस और इजरायली संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें यूएस और इजरायली जेट शामिल थे। द स्ट्राइक्स अकॉर्ड रफली 48 आवर्स बिफोर द रिपोर्ट सरफेस्ड, ये यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल करके आ रही है। हिंदी तर्जुमा बता देता हूं कि अमेरिका या संयुक्त अमेरिका इजरायली जेट विमानों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लारक द्वीप के पास IRGC नौसेना की 2 स्पीड बोटों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 4 ईरानी कर्मी मारे गए। यह हमला रिपोर्ट सामने आने के लगभग 48 घंटे पहले हुआ। ईरानी मीडिया पर इस खबर को प्रकाशित, प्रज्ञा जी बहुत बड़ी खबर, क्लैश रिपोर्ट ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक और दिया है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। और ये यहां पर स्पष्ट कर रहा है क्लैश रिपोर्ट कि ये दिस स्ट्राइक अकॉर्ड, यानी कि ये हमला रिपोर्ट सामने आने के लगभग 48 घंटे पहले हुआ और इस हमले को छिपा लिया गया। 48 घंटे पहले हुए इस हमले को छिपा करके रखा गया। यहां पर यह कहा गया कि ईरानियन मीडिया जो है, ये क्लैश रिपोर्ट इस बात को कह रहा है कि ईरानी मीडिया पर इस खबर को प्रकाशित ना करने का दबाव था ताकि चल रही युद्ध विराम वार्ता में बाधा ना आए। ये भी बात क्लैश रिपोर्ट के हवाले से निकल करके सामने आ रही है। और ये वो स्पीड बोट्स हैं प्रज्ञा जी जिनके ऊपर हमला किया है अमेरिका ने। एक खबर उल्टा चश्मा यूसी पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये वो स्पीड बोट्स हैं और इस तरीके से ईरानी सैनिक, सेपा नेवी इसको बोलते हैं प्रज्ञा जी, सेपा नेवी ईरान की, और इस सेपा नेवी के ऊपर हमला किया रात के भीतर अमेरिका ने। IRGC ने क्या कहा प्रज्ञा जी? IRGC ने कहा कि अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रिपोर्ट्स मोर देन 200 मिसाइल्स एंड एयर स्ट्राइक हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट द टारगेट इनसाइड ईरान सो फार। ये दावा किया जा रहा है, अब ये दावा कितना सच है भगवान जाने। ये जो संख्या वाला दावा है कि 200 मिसाइल्स के जरिए अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, ये दावा यहां पर किया जा रहा है। और एक वीडियो फुटेज यहां पर जारी की गई। ये वीडियो फुटेज कहां की है, किस जगह
जगह की है इसकी पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो पुष्टि करते हैं इससे पहले जो वीडियो दिखाया होर्मुज का उसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन यहां पर यह वीडियो डाला गया क्योंकि जब दो देशों के बीच वॉर होती है तो प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है और यह बतलाया दिखलाया जाता है कि कैसे हम ऊपर हैं कैसे अगला नीचे। लेकिन खबर बताएंगे, जल्दी जल्दी से खबर बताएंगे। ये जो है ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर निकल करके आई है कि यहाँ पर और ज़्यादा हमले बोले गए हैं। आज तक हिंदी मीडिया में भी क्या छापा गया, आज तक ने छापा गया ईरान पर यूएस का बड़ा अटैक, होर्मुज के पास माइंस बिछा रही नावों को किया तबाह, बंदर अब्बास में भी धमाके, अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट पर और आईआरजीसी की उन नावों पर हमला किया जो कथित तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछा रही थी। सेंटकॉम के अनुसार कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए की गई। इसके अलावा बंदर अब्बास में एक सैम मिसाइल साइट भी तबाह की गई। बंदर अब्बास के भीतर वही जगह जो मैं आपको बतला रहा हूं, यह बंदर अब्बास है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, और बंदर अब्बास के भीतर यहां पर हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। ये वो जगह है, इस जगह से यहां वो जगह है जहां पर अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, ब्लॉकेज लगा करके खड़े हुए हैं, और यहां से मिसाइल्स भी फायर करने की घटना बात बताई जा रही है। और यूएस इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो युद्धपोत से उड़ करके गए हैं और यहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है, यहां पर मिसाइल्स फायर किए हैं। यह खबर निकल करके सामने आ रही है। और स्पुतनिक के हवाले से क्या लिखा गया प्रज्ञा जी, ये देखिए, स्पुतनिक के हवाले से यह कंफर्म यहां पर किया गया है। यह बतलाया गया है कि यूएस कंफर्म स्ट्राइक इन ईरान ड्यूरिंग सीज फायर, यानी यूएस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है प्रज्ञा जी, यूएस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। और यहां पर यह लिख रहे हैं कि अमेरिका ने युद्ध विराम के दौरान ईरान में हमले की पुष्टि की है। अमेरिका ने पुष्टि कर दी है प्रज्ञा जी, ईरान के ऊपर हमला करने की अमेरिका ने पुष्टि कर दी है। आगे लिखते हैं कि सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टी हॉकिंस ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अमेरिकी सेना ने आज दक्षिणी ईरान में ईरानी बलों से उत्पन्न खतरों से अपने सैनिकों की रक्षा के लिए आत्मरक्षा में हमले किए हैं। यह अमेरिका का आधिकारिक बयान आया है और इसमें यह लिखा गया है कि लक्ष्यों में मिसाइल प्रक्षेपण स्थल यानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, जो ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, जो होर्मुज को सुरक्षित करने के लिए ईरान की लॉन्चिंग साइट्स हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है। ईरानी नौकाएं जो है, ईरानियन बोट्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमला किया गया। उनको जो है उन पर मिसाइल हमला किया गया है और यह कहा गया है कि उनको भी हमने डुबा दिया है। दी स्टेटमेंट कम आफ्टर, यानी ये बयान बंदर अब्बास के पास विस्फोटकों और क्षेत्र में हवाई रक्षा गतिविधि की खबरों के बाद आया है। ये बयान अमेरिका की तरफ से निकल करके आया है और हवाई हमले की पुष्टि यहां पर अमेरिका की तरफ से होती हुई दिखलाई दे रही है। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। एनडीटीवी इंडिया ये लिखता है कि आईआरजीसी के 4 सैनिक मारे गए हैं प्रज्ञा जी। ईरान के बंदर अब्बास पर यूएस का हमला हुआ है। अमेरिका ने यहां पर भीतर घात किया है, पीठ में छुरा घोंप दिया है ईरान के, और एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर चुका है, शुरुआत हो चुकी है और मिसाइलें चल चुकी हैं होर्मुज के भीतर प्रज्ञा जी। और इसके आगे और क्या, हम तमाम सोर्सेस के हवाले से खबर आपको बतला दिखला रहे हैं ताकि ये मालूम चल सके कि ये जो बातें हैं हमले करने की कितनी गहराई तक और दूसरे समाचार एजेंसियां पुष्टि कर रही हैं। अब ये ग्लोबल प्लस के हवाले से ये ब्रेक थ्रू दिया गया और बताया गया यूएस मिलिट्री लॉन्च न्यू स्ट्राइक ऑन टारगेट्स इन साउदर्न ईरान अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंट्रल कमांड। सेंटकॉम सेज द स्ट्राइक टारगेटेड मिसाइल लॉन्च साइट इन अ बोट allegedly attempting to lay mines in the स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी जो ईरानी नावें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर सुरंगें बिछा रही थी, बारूदी सुरंगें बिछा रही थी, उनके ऊपर इन्होंने कहा हमने हमला किया। द पेंटागन डिस्क्राइब द ऑपरेशन सेल्फ डिफेंस, यानी पेंटागन ने ये डिस्क्राइब किया है कि हमने ये ऑपरेशन, हमने ये बॉम्बिंग, हमने ये मिसाइलें सेल्फ डिफेंस में चलाई हैं, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन एयरफोर्स इन द रीजन, अमेरिकी एयरफोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये हमला किया है। ये भी यहाँ पर बतलाया जा रहा है और खबरों में देखिए यूएस मिलिट्री स्ट्राइक टारगेट
इनसाइड ईरान, सेंटकॉम ने कहा देखिए किस तरीके से धुआं उठ रहा है ईरान के आसपास, ये फोटो यहां पर लगाई गई है। और यूएस फोर्स कंडक्ट सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक इन ईरान, सेंटकॉम सेज, सेंटकॉम ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में हमने ये हमले किए हैं प्रज्ञा जी। और यहां पर आरटी रशियन टीवी के हवाले से, यानी रशिया जो कि ईरान का मित्र है, उसका मीडिया क्या छाप रहा है वो भी आपको मालूम रहना चाहिए। यहां पर रशियन मीडिया ये कहता है कि यूएस अटैक साउथ ईरान इन सेल्फ डिफेंस। पेंटागन ने ये बात कही कि साउथ ईरान में हाँ हमने हमला किया है, पेंटागन ने ये कहा। और कहा कि टारगेट्स इंक्लूडेड मिसाइल लॉन्च साइड एंड ईरानियन बोट्स अटेम्प्टिंग टू इम्प्लेस माइंस, यानी माइंस बिछा रही बोट्स के ऊपर हमला किया और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स के ऊपर हमला किया। तो अमेरिका ने एक तरीके से युद्ध का ऐलान यहां पर कर दिया है। अल अरबिया इंग्लिश के हवाले से भी यही बात छापी गई, द यूएस मिलिट्री कंडक्ट सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स, और यहां पर वो फोटो जारी की गई। एक 30 प्रज्ञा जी ये कंफर्म और क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका ने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया है, और ये छुरा वैसे ही घोंपा गया है जैसे भारत की पीठ में छुरा पाकिस्तान ने 1999 में घोंपा था, जब पाकिस्तानी मुशर्रफ यहां आगरा के भीतर पीस संधि, पीस वार्ता और भारत पाकिस्तान के बीच बस चलाने जैसी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ संधियां कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये करगिल के भीतर चोटियों पर द्रास में घुसे हुए थे। और ठीक उसी तरीके से अमेरिका ईरान से बातचीत करने की बात कह रहा है। बातचीत के लिए अब्बास अरागची को और गलीबाफ को बहरीन बुलाया गया, कतर बुलाया गया। कतर में दोनों नेता, जब मैं बात कर रहा हूं, दोनों नेता कतर के भीतर इस समय मौजूद हैं। और जब ईरान ये बात इसके लिए मुतमईन हो गया कि रास्ता निकालना चाहिए, होर्मुज को खोलना चाहिए और बातचीत से रास्ता निकलेगा, उस समय अमेरिका ने हमला बोल दिया है ईरान के ऊपर। और ईरान के 4 सैनिक, अभी तक जो खबरें निकल करके आई हैं, और खबर पकेगी तो और चीजें निकल करके आएंगी, लेकिन ईरान जिस बात को बार बार कहता था कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वही बात सामने निकल करके आई है। अमेरिका ने वही अपना चेहरा, असलियत यहां पर दिखा दी है, ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है, क्या इसका जवाब दिया जाता है? क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, जो साइट्स आपकी, ये देखिए यहां पर अमेरिका मौजूद है इस जगह पर अपने युद्धपोत लेकर के, और जो हमला किया है बंदर अब्बास के ऊपर, तो बंदर अब्बास यहां पर है प्रज्ञा जी, इस जगह पर सिचुएटेड है इनका बंदर अब्बास। और बंदर अब्बास की तस्वीरें भी मैं आपको दिखला सकता हूं, देखिए कितना खूबसूरत है बंदर अब्बास। और यहीं कहीं पर मिसाइलें जो है, मिसाइल साइट भी ईरान ने लगा करके रखी थी कि अगर अमेरिका हमला करेगा पानी के जरिए तो हम उसका प्रत्युत्तर देंगे, हम उसका जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह बंदर अब्बास कुछ मुंबई के मरीन ड्राइव की तरीके से दिखलाई दे रहा है आपको, और ये बंदर अब्बास की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये होर्मुज है सामने, यहां पर सब नौकाएं, जहाज खड़े हुए हैं, और बंदर अब्बास का जो इलाका है, जो इनका बंदरगाह है, वो बंदर अब्बास जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके का दिखलाई देता है। और यहां पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है आज की तारीख में। एक बात कहकर जाना चाहूंगा प्रज्ञा जी, इस तरीके का ऊपर से दिखाई देता है, हर तरफ से आप उल्टा चश्मा यूसी पर बैठ करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं, सब कुछ आपको बतलाया दिखलाया जाएगा। अब मैं इसका विश्लेषण थोड़ा सा करना चाहूंगा। जहां पर हमला किया इन्होंने, बोट्स पर हमला किया, समझ में आता है, जो बोट्स पानी में थी उनके ऊपर हमला किया, और ये कहकर के कि वो जमीन के भीतर बॉम्ब बिछा रही थी। लेकिन मिसाइल साइट्स के ऊपर हमला करना, ये संधि को तोड़ने वाला मामला है। मिसाइल साइट्स तो ईरान में हर जगह पर, ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए कहीं भी मिसाइल साइट्स लगा सकता है, उसका देश है, वो कहीं भी अपने युद्धपोत खड़े कर सकता है, कहीं पर भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। मिसाइलें, हर देश का अपना ये स्वतंत्र अधिकार है प्रज्ञा जी। और ईरान की पानी के अलावा जमीन पर भी अमेरिका ने हमला किया, मिसाइल साइट्स पर हमला किया। अब ईरान की तरफ से क्या जवाब निकल करके आता
रहा है, क्या ईरान इसका प्रत्युत्तर देता है? क्या अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने की तैयारी ईरान करेगा? और ईरान जो दो चार दिन से कह रहा था कि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनके नाम अभी तक दुनिया ने नहीं सुने, क्या अब ये युद्ध एक नए स्तर से एक नए चरम की तरफ पहुंचने की तरफ आपको दिखलाई पड़ेगा? क्योंकि आज की तारीख में ये दिखाई दे गया है कि अमेरिका ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, प्रज्ञा जी। और ये दिखलाई दे गया है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे जितनी कंट्रीज है प्रज्ञा जी, सीरिया हो, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देश, उन सब देशों में अमेरिका ने जो किया है वही ईरान के साथ। और ईरान को ये बात मालूम थी, इसीलिए ईरान ने शर्त भी रखी थी कि आप हमारे ऊपर अपनी मर्जी से जब मुंह उठाएंगे तब हमला नहीं कर सकते हैं। ये शर्त भी उस पीस वार्ता में रखी गई। अब पीस वार्ता का क्या होगा? क्या खटाई में पड़ेगी, क्या नहीं होगी, क्या युद्ध लड़ा जाएगा? अब आगे आने वाले कुछ घंटों में और चीजें साफ होंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर, क्लियर खबर, स्पष्ट खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया है। 4 ईरानी सैनिक मारे गए हैं, 2 बोट्स डूब गई हैं और मिसाइल साइट को ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने अपनी मिसाइलों से। इजरायली और अमेरिकी जेट्स ने मिलकर यह हमला किया, ड्रोन्स ने मिलकर यह हमला किया। प्रज्ञा जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और ईरान माकूल जवाब देगा, ये तो बिल्कुल तय है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अमेरिकी युद्धपोतों को किस तरीके से ईरान का सामना करना भारी पड़ा था और उल्टे पांव भागना पड़ा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यह है कि अब इस शांति वार्ता का क्या होगा, इस डील का क्या होगा, क्या ये बन पाएगी, क्या ये बात बन पाएगी या फिर ये अभी इसी वक्त पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से विश्वासघात किया है। एक तरफ निगोसिएशंस चल रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का ईरान पर यह हमला, अमेरिका का ईरान के सैनिकों का मारना, उनके मिसाइल साइट्स पर हमला करना, उनकी नावों को डुबा देना, यह बताता है कि अमेरिका और इजराइल कुछ और करना चाहते हैं और वो ईरान को प्रोवोक करना चाहते हैं। लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि आप कुछ भी कर लो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।